कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समय रुक जाता है, जहां अतीत की चीखें आज भी सुनाई देती हैं और जहां जाने वाला हर इंसान वापस नहीं लौटता। घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। बाहर से सामान्य दिखने वाला यह गांव एक भयानक रहस्य छिपाए हुए था। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, काला कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक ऐसी आत्मा कैद है जो मुक्ति नहीं, बदला चाहती। भैरवपुर में रहने वाला अर्जुन बहुत निडर लड़का था। जहां बाकी बच्चे अंधेरे से डरते थे, वहीं अर्जुन हर डर का मजाक उड़ाता था। सुना है काले कुएं में भूत रहता है। अगर भूत होता तो अब तक पूरे गांव को खा चुका होता। मेरे दादाजी कहते हैं वहाँ रात में रोने की आवाज आती है। चलो आज चलकर देखते हैं। आधी रात होते ही तीनों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुएं का पानी बिल्कुल काला था, जैसे उसमें पानी नहीं, अंधेरा भरा हो। अचानक पानी में हलचल होती है, एक चेहरा दिखाई देता है, फिर गायब। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन जंजीर खींचता है और बक्सा बाहर आता है। बक्सा अपने आप खुलने लगता है। उसमें एक आंख वाली गुड़िया होती है। गुड़िया मुस्कुराती हुई दिखती है। उसकी एक आंख चमकती है। आकाश में बिजली और काला धुआं निकलता है। उस धुएं के बीच कालिका प्रकट होती है। 70 साल से मैं इंतजार कर रही थी। अब मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। पूरे गांव को तबाह करूंगी। जैसे ही वह उस बक्से से बाहर आती है, उसने आतंक फैलाना प्रारंभ कर दिया। अब लोग गायब होने लगते हैं। खिड़कियों पर साया दिखाई देता है, मानो कोई खिड़कियों में ठोकरें मार रहा हो। एक किसान रात में घर लौट रहा है। पीछे से आवाज आती है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। जैसे वह मुड़ता है, वहां कोई नहीं। फिर अचानक कालिका उसके सामने भयानक आवाज में चीखती। अर्जुन उस पुराने मंदिर में बैठे रामदास बाबा से पूछता है, जो बहुत बुजुर्ग है। बाबा, बाबा, ये कालिका कौन है? कालिका गांव में रहने वाली औरत थी जो अपना भरण पोषण करती थी, लेकिन लालची जमींदार ने उस पर जादू टोना का झूठा आरोप लगाकर उसे मरवाकर उसे उसी कुएं में फिकवा दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि इस गांव के कोई भी आदमी को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। मुझे अपने गांव को बचाना होगा। श्राप खत्म करने का एक ही तरीका था, पवित्र ताबीज, जो उस पुरानी टूटी हवेली में रखी हुई थी। हवेली के अंदर दीवारों पर खून जैसे निशान, उसकी छत पर उल्टा चलता हुआ भूत, फर्श से निकलते हाथ जो अर्जुन और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए उत्सुक थे।
जैसे ही तीनों लोग अंदर गए, तुरंत दरवाजे अपने आप बंद। तीनों दोस्तों में से मोहन अलग हो जाता है। मोहन अंधेरे कमरे में फंस जाता है। चारों तरफ आईने, हर आईने में कालिका। लेकिन एक पता करना मुश्किल था कि असली कालिका कौन। अचानक सभी कालिकाएं हंसने लगती हैं। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे और तुम्हारे साथी भी अब यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन वहां से अर्जुन उस पवित्र ताबीज को उठा लेता है। जैसे ही ताबीज उठाया, तेज रोशनी निकली। कालिका चीखने लगती है। पूरी हवेली ऐसे हिलती है मानो भूकंप आ गया हो। मैं बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी, पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। बदला तुम्हें शांति नहीं देगा। तुम ऐसे ही भटकती रहोगी, और कब तक ऐसे भटकती रहोगी? बदले की आग से तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कालिका रोने लगती है, सच्चाई बताती है। अर्जुन उसकी अस्थियां ढूंढता है और विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार होता है। कालिका की आत्मा मुक्त हो जाती है। कुछ महीने बाद एक बच्चा कुएं के पास खेल रहा है। उसे मिट्टी में वही गुड़िया मिलती है। गुड़िया की आंख खुलती है और फिर आवाज आती है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो।